पिछली श्रृंखला में हमने प्रेमचंद्र और उनकी रचना पूस की रात पर विचार किया। अब हम विष्णु भट्ट गुट से वर्षईकर और उनकी रचना आंखों देखी गदर पर विचार करेंगे। विष्णु भट्ट गुटसे का जन्म 1828 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायपुर के वर्षईकर गांव में हुआ था, इसीलिए उनके नाम के आगे वर्षईकर जुड़ा। वे इनके पिता का नाम बालकृष्ण भट्ट था। ये कोई कवि या साहित्यकार रचनाकार नहीं थे, बल्कि ये एक पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे। इनका पेशा जो था वो पुरोहिती था और इसी क्रम में ये उत्तर भारत की भी यात्राएं करते थे और इसी तरह से उन्होंने 1857 में भी वो उत्तर भारत की यात्रा पर ग्वालियर कालपी होते हुए झांसी की तरफ बढ़े और संयोग से कहिए या भाग्यवश जो भी कहिए कि उस समय महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में राज्य कर रही थी और अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध उसी समय पर हुआ। तो इन्होंने जो आंखों देखी गदर जो है इनकी रचना, जिसको इन्होंने अपनी भाषा माझा प्रवास के नाम से लिखा, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनकी यह रचना प्रामाणिक है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों की चढ़ाई जो है वो झांसी पर हुई या अंग्रेज़ों ने जब झांसी पर घेरा डाला तो उस समय ये झांसी में ही थे और इन्होंने युद्ध को शुरू से अंत तक अपनी आँखों से देखा, इसलिए इनकी रचना को इसको प्रामाणिक माना जाता है और इनकी एकमात्र रचना भी यही है। इनके अनुसार अप्रैल मई में या कहिए तो चैत्र के बाद वैसाख में अंग्रेज़ों ने झांसी पर घेरा डाल दिया। एक रात इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने झांसी पर घेरा डाल दिया और वे 2 दिनों तक गोलाबारी करते रहे और महारानी लक्ष्मीबाई भी उसी कुशलता से सामना उनका करती रहीं और अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी। किंतु हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि कुछ हमारे ही देश के जो गद्दार थे वो विदेशियों का, आक्रमणकारियों का साथ देते थे, जिससे कि हमारे राजे महाराजे कमज़ोर पड़ जाते थे और फिर अंततः उनकी हार हो जाती थी। यही बात महारानी लक्ष्मीबाई के साथ भी हुई। 2 दिनों तक उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया और उनको मार भगाया, किंतु तीसरे दिन उन्हीं का कोई कर्मचारी उनको यह कहकर कि अब अंग्रेज़ों के पास गोला बारूद ख़त्म हो गया है, इसलिए कल वो यहाँ से चले जाएंगे, उनको और ये सुन करके महारानी लक्ष्मीबाई थोड़ा सा आश्वस्त हुई, लेकिन यह उनके साथ धोखा था। वो थोड़ा सा आश्वस्त हुई और सुबह के पहले प्रहर में अंग्रेज़ों ने फिर उन पर हमला कर दिया, जिससे कि उनको निराशा हुई। फिर भी उन्होंने अब पूरी शक्ति से अंग्रेज़ों का सामना किया और अंग्रेज़ों को मार भगाया। किंतु अब अंग्रेज़ों को धीरे धीरे यह पता चल गया था, पहले तो उनको पता नहीं था कि किले में वह जगह कहाँ है जहाँ से आसानी से हमला किया जा सकता है या उसमें घुसा जा सकता है। लेकिन तीसरे दिन तक उनको अपने ही किसी भेदिए से, किसी राजद्रोही, देशद्रोही से यह पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हमला किया जा सकता है या प्रवेश किया जा सकता है किले के अंदर। और इस तरह से अंग्रेज जो है वो किले में प्रवेश कर गए और तब महारानी जो है वो दुखित भी हुई, निराश भी हुई। लेकिन यह निराशा जो है, यह दुख जो था वो क्षणिक था और फिर वह दुगने शक्ति से अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। 10वें दिन तात्या टोपे भी अपनी सेना लेकर के महारानी की सहायता के लिए आए, लेकिन या तो सैनिकों की अकुशलता कहिए या जो भी कारण हो, लेकिन वो भी अंग्रेज़ों से हार गए और हार करके उनको भाग जाना पड़ा। और 11वें दिन तक युद्ध चला और जब लगा कि महारानी भी हारने लगी और वो निराश हो गई,
तो या उन्होंने आत्महत्या का विचार बनाया। वैसे समय में उनका एक वृद्ध जो सेनापति या सलाहकार था, उसने उनको यह राय दिया कि आप यहाँ से कहीं प्रयाण कर जाइए और फिर हम लोग दुगनी शक्ति से अंग्रेज़ों का सामना करेंगे। यह अभी अंग्रेज़ों के सामने जाना खुद को मौत के मुंह में डालना है। अगर हम बच जाते हैं तो पूरा अंग्रेज़ों का सामना करेंगे। तो इस तरह से 11 दिन युद्ध करने के बाद से महारानी ने झांसी छोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन फिर किसी भेदिए के चलते तो अंग्रेज़ों को यह पता चल गया कि महारानी झांसी छोड़ के भाग रही हैं। तो उन लोगों ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन फिर भी महारानी उनको चकमा दे करके भाग निकलने में सफल हुई और वो कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंच गई और वहाँ उनको राव साहब से सहायता मिली। लेकिन शिंदे या दीवान जो लोग थे, उन लोगों ने फिर महारानी के साथ धोखा किया या आपस में ही लड़ गए। फिर भी महारानी कुछ दिन तक तो किले में सुरक्षित रही, लेकिन 18वें दिन मुरार के किले पर हमला हुआ और उसमें वो राय और साहब और तात्या टोपे के साथ मुरार की रक्षा के लिए आगे बढ़ी और वहीं पर अंग्रेज़ों ने फिर अंग्रेज़ों से उनका युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने उन पर पुनः हमला किया और वहाँ पर महारानी की अंग्रेज़ों के वार से महारानी की मृत्यु हो गई। लेकिन महारानी ने भी अंदर ही अंदर यह प्रतिज्ञा कर ली थी या अपने सिपाहियों को, अपने सलाहकारों को, अपने साथियों को यह बता दिए था कि जीते जी मेरा जो शरीर है वह अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए रानी के गिरने से पहले ही तात्या टोपे या उनके अन्य सलाहकार जो सहयोगी थे, उन्होंने उन्हें संभाल लिया और दूर ले जा करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया या उनको जला दिया। तो इस तरह से महारानी जो है वो जब तक जिंदा रही वह वीरता के साथ अंग्रेज़ों का सामना करती रही और अंत में जैसा कि और अन्य युद्ध का परिणाम हुआ है कि हमारे देशद्रोहियों के चलते हमारे राजे महाराजे हार गए और विदेशी आक्रांताओं की विजय हुई। वह स्थिति महारानी लक्ष्मीबाई के साथ भी हुई, किंतु भले उनको विजय मिली या नहीं मिली, लेकिन जिस कुशलता से उन्होंने युद्ध किया, युद्ध का संचालन किया, कि वो आज भी अमर हैं और आज भी हम वीरता में महारानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हैं। अगली श्रृंखला में हम कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।